अंश एक ऐसे कवि सम्मेलन का जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन था, वर्चुअली आयोजित किया गया नारी शक्ति के समर्पण के साथ। और इसका आयोजन किया एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एजुकेटर्स ने। इसका संचालन किया सुषमा मल्होत्रा और सरिता मेहता ने। इसमें भाग लेने वाली कवित्रियां न केवल अमेरिका के अलग अलग शहरों से संबंधित थीं, बल्कि भारत से भी कुछ कवियत्रियाँ, कुछ वरिष्ठ कवियत्रियाँ मुंबई से भी जुड़ी, आगरा से भी जुड़ी। और इस आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद देने के साथ साथ चलते हैं आनंद लेने उन पंक्तियों का जिनमें गहराई भी है, संवेदना भी है, सोच भी है और कहीं ना कहीं एक कसक भी है, जिसके साथ महिलाओं के सपना देखने और पूरा होने के बीच की दूरी कहीं ना कहीं झांकती है। प्रस्तुत है झलकियां इस कवि सम्मेलन की जो समर्पित था नारी शक्ति को। एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एजुकेटर्स न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला कवि सम्मेलन नारी शक्ति में आप सबका स्वागत है। साल में हम एक एनुअल प्रोग्राम हर बार करते हैं इस एसोसिएशन के लिए। आज का जो प्रोग्राम है वो आप सभी एंजॉय करना। इन शॉर्ट आई कैन से सशक्तिकरण मीन्स नारी का, महिला का पावर में होना। जब नारी पावर में होगी तभी सब कुछ संभव है, वरना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं सुमित्रा नंदन पंत की 4 पंक्तियों से सुंदरता का आलोक प्रस्तुत करती हूँ। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। मेरा स्वर होगा जग का स्वर, मेरा स्वर होगा जग का स्वर। मेरे विचार जग के विचार, मेरे मानस का स्वर्ग लोक। मेरे मानस का स्वर्ग लोक उतरेगा भू पर नई बार, उतरेगा भू पर नई बार। माँ वाणी की वंदना से प्रारंभ करती हूँ। माँ तेरी जो कृपा हुई तो सफल हुआ यह जीवन। माँ तेरी जो कृपा हुई तो सफल हुआ यह जीवन। तेरे ही चरणों में अर्पित है मेरा तन मन धन। तेरे ही चरणों में अर्पित है मेरा तन मन धन। पापा जब बहन से पूछने पिंकी का फोन आया, तब उस संध्या की गहरी लालिमा में मैं जगमगाता उजास हूँ। जब कहें जीवन साथी जो है खालिस गोरा अमरीकी यहाँ अमेरिका में, जब कहें जीवन साथी आलू का पराठा विथ लॉट्स ऑफ प्याज एंड ग्रीन चिलीज, तो मैं अमेरिका में हिंदुस्तान का आभास हूँ। कहीं थकी रात की नींद हूँ, कहीं नजरों की प्यास हूँ, कहीं गंभीर मनन की मूरत, कभी हास परिहास हूँ। कई अपनों का मान हूँ, कुछ औरों का सम्मान हूँ, पर इन सब से ऊपर मैं अपना दृढ़ आत्मविश्वास हूँ। प्रेम का संदेश देती, प्रेम लेना नहीं देना है, वो भी यही कहती हैं। प्रेम का संदेश देती है, प्रेम लेना नहीं देना है। प्रेम से कुछ भी देकर देखो, खुशी ही पाओगे। खुशी के साथ तू भी प्रेममय हो जाएगा। कान्हा, ये बावरा मन तुम्हें पुकारता है, कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देना चाहती हूँ मैं। कागज की कश्ती लेकर तुम तक पहुंचना चाहती हूँ मैं। कान्हा, एक अजीब सी कश्मकश है मेरे मन में, एक अजीब सी कश्मकश है मेरे मन में। जब भी तुम्हारे ख्यालों के पलकों में डूबकर अंतर्मन से तुम्हारे बांसुरों की धुन में तन मन सब भूल कर तुम्हें याद करता है मन। कान्हा, कहाँ हो तुम? कि वो रोता है तो रोती हूँ, वो हंसता है तो हंसती हूँ। वो रोता है तो रोती हूँ, वो हंसता है तो हंसती हूँ। दुआओं में उसकी खुशी
यही दुआ मैं करती हूँ। उसको बख्शे हर खुशी मेरे मौला मस्त कलंदर, मेरी रूह में उतर गया उसके इश्क का समंदर, मेरी रूह में उतर गया उसके इश्क का समंदर। सुनो सुनो मिलना मुश्किल है हमारा, सुनो मिलना मुश्किल है हमारा, क्योंकि मेरी गली मंदिर तक जाती है और तुम्हारी मस्जिद तक, क्योंकि मेरी गली मंदिर तक जाती है और तुम्हारी मस्जिद तक। हम इन दोनों गलियों का एक हो जाना कहाँ मुमकिन है। इस बसंती रंग से तुम्हारी मांग सजा तो दूं, इस बसंती रंग से तुम्हारी मांग सजा तो दूं, पर क्या उफनती नदी में हम खे पाएंगे अपनी नैया? क्या हमारे मोहल्ले गले मिल सकेंगे? सावनी बहार को प्रीत की फुहार को बूंद बूंद पी लिया, सावनी बहार को प्रीत की फुहार को बूंद बूंद पी लिया, फिर जी भर जी लिया, फिर जी भर जी लिया। यूं तो रहते हैं वो खामोश झुकी नजरों से, अदाए शौक का अंदाज कातिलाना है, अदाए शौक का अंदाज कातिलाना है, उनकी आँखों में छलकता हुआ पैमाना है। एक कालखंड हमें अनुशिक्षित कर रहा, एक कालखंड हमें अनुशिक्षित कर रहा, जो था पुरातन उसे अनुशंसित कर रहा। एक कालखंड हमें अनुशिक्षित कर रहा, जो था पुरातन उसे अनुशंसित कर रहा। त्यागना होगा जो पश्चिम से मिला, त्यागना होगा जो पश्चिम से मिला, फिर बने सनातन अभिमंत्रित कर रहा, फिर बने सनातन अभिमंत्रित कर रहा। एक कालखंड हमें अनुशिक्षित कर रहा। सांझ सवेरे रहे पकाओ, सांझ सवेरे रहे पकाओ, उब रहे दोपहरिया, साफ सफाई चौक रसोई रोज वही दिनचर्या, सांझ सवेरे रहे पकाओ, उब रहे दोपहरिया, साफ सफाई चौक रसोई रोज वही दिनचर्या। वो ओस नहीं मेरे आंसू हैं, फूलों में श्रेष्ठ मैं गुलाब रो रहा हूं। ओह, नन्हा फूल असमंजस से भर उठा और बोला, अवसाद तो हम जैसों के लिए बना है, जो कभी किसी की नजरों में नहीं आते, जिनका जीवन कभी प्रशंसा नहीं पाता, कोई माली हमें नहीं सहेजता। गुलाब ने कहा, यही तो मेरे अवसाद का कारण है, मैं इतना रूपवान हूं इसीलिए मैं कभी जी ही नहीं पाता, मैं इतना रूपवान हूं इसीलिए मैं कभी जी ही नहीं पाता। जितनी बार मैं जन्म लेता हूं उतनी बार समय से पहले तोड़ लिया जाता है। मैं खुद में पूरी जननी हूँ जीवन भी मैं, जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ व साकार भी हूँ मैं, सशक्त हूँ व साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं। क्या कविता का मौसम होता है? क्या कविता का कोई मौसम होता है जो सभी कविता करते हैं? घनी अंधेरी रातों में, घनी अंधेरी रातों में जब जुगनू सा कोई ख्वाब नया, कोई आस नई जगा जाता है, कोई आस नई जगा जाता है, कविता का मौसम होता है। सुरभित सुमन कुसुम मंजरी पुष्प अब हर ओर दिखें, सुरभित सुमन कुसुम मंजरी पुष्प अब हर ओर दिखें, कुसुमाकर
सबको है भाई, सारी बगिया निर्मल रोशन हो नहाई, सारी बगिया निर्मल रोशन हो नहाई। मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी हे भगवान, मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी, हे स्वर में माधुर्य नहीं है, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं है।